दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है हर रोज की तरह और आज मैं आपके सामने एक फिर से म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस लेकर के आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। एनईवी की बात करेंगे तो 71 रुपए का एनईवी है और आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं केवल एक महीने में ही इस म्यूचुअल फंड ने 3% का रिटर्न दे दिया है। केवल एक महीने में 3% का रिटर्न। इवन अगर आप स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक को पकड़ते हो तो 3% निकालने के लिए बड़ा से बड़े लोगों का तेल निकल जाता है, पर इस म्यूचुअल फंड ने ऐसा कारनामा इसको करके दिखाया है। एक साल में बात करेंगे तो 3% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 36% के हिसाब से 3 साल में रिटर्न देना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। 5 साल में बात करेंगे तो 19% का सीएजीआर इस म्यूचुअल फंड ने दिया है मेरे मित्रों। और इसके साथ साथ अगर मैं मैक्सिमम बात करूं, अभी तक जब से ये म्यूचुअल फंड कारगर है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, 23% का सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। तो 23% का सीएजीआर समझ सकते हो। जबकि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 10 साल दे चुका है। अगर मैं इसके रेटिंग की बात करूं तो 5 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है और बनता भी है। श्रेयस देवालकर साहब ये आपके फंड को मैनेज करते रहेंगे अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो। क्वालिफिकेशन इन साहब की आप बगल में देख सकते हो और वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो। साथ ही साथ मेरे मित्रों एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि चैनल का एक टारगेट चल रहा है कि 2000 सब्सक्राइबर अचीव करने का। ये केवल आपके सब्सक्राइब बटन पर टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। तो मेरा मानना है मेरे मित्रों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस, हर चीज़ का जितना भी आपके दिमाग में डाउट हो सकता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सभी की समस्याओं का निवारण इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर हो जाता है। वेरी हाई रिस्क रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पर रिस्क वेरी हाई रहता है क्योंकि कल क्या हो किसने जाना। यही होता है कि कल क्या होगा, किसी म्यूचुअल फंड पे कौन सा एलिगेशंस लग जाएगा, कौन सा स्टॉक गिर जाएगा, किसी को नहीं पता। किसी स्टॉक के रिजल्ट्स खराब आ जाएंगे। अब लोग पूछेंगे यार सीकेडी जी ये बताओ, स्टॉक के रिजल्ट्स खराब आ गए तो म्यूचुअल फंड से क्या लेना देना। मेरे मित्रों अभी मैं दिखाऊंगा कि ये लोग सेक्टर्स के अंदर शेयर्स को टारगेट करते हैं। अगर किसी भी कंपनी का रिजल्ट्स खराब होता है तो वो आपके म्यूचुअल फंड को भी खराब कर सकता है। वेरी हाई रिस्क रहता है। रिस्क का नॉलेज होना सभी इन्वेस्टर्स को बहुत जरूरी है। और आज देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या धमाकेदार म्यूचुअल फंड है। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड ने जो म्यूचुअल फंड की गलियां हैं उनमें तहलका मचा रखा है। 11,601 करोड़ का एसेट साइज है। एसेट साइज को देखकर ही लगता है कि इन्वेस्टर्स का इसके ऊपर ट्रस्ट भी है। और साथ ही साथ ट्रस्ट क्यों ना हो जबकि 23% का सीएजीआर के हिसाब से ये लेकर के चलते। अगर आपको मैं एक इतिहास बताऊं तो वॉरेन बफेट का नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। उन्होंने भी अभी तक उन्होंने जब से उनकी जर्नी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हुई है उन्होंने 19% का सीएजीआर कमाया है अभी तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 19% के सीएजीआर के हिसाब से ही रिटर्न को उन्होंने अर्जित किया है। तो ये म्यूचुअल फंड 23% का सीएजीआर दे रहा है। तो आप देख सकते हो 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.31% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो आप केवल इतना समझो कि 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। फिलहाल पूरा डेफिनेशन तो ये है, एग्जिट लोड ऑफ 1% फॉर इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% इफ रिडीम्ड विद इन 12 मंथ। तो आप देख सकते हो, आप केवल इतना ध्यान दो कि 12 महीनों के अंदर म्यूचुअल फंड से बाहर होने की कोशिश करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं चल के यहां से। आइए अब बात कर लेते हैं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा जो आपका पड़ा हुआ है वो केमिकल सेक्टर में पड़ा हुआ है। इसके बाद हेल्थ केयर को इन्होंने टारगेट किया है। फिर फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, डाइवर्सिफाइड कुछ सेक्टर्स। इसके साथ साथ इन्होंने टेक्सटाइल को इन्होंने टारगेट किया है। अभी इसी के अंदर शेयर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर्स पर इनका ज़्यादा फोकस रहा है। तो नारायणा, हुडायालया, सीसीएल प्रोडक्ट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, इसके साथ साथ जेके लक्ष्मी सीमेंट, ब्रिगेड एंटरप्राइज, फाइन ऑर्गेनिक्स, ब्लू स्टार, KIMS, TI फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, ओरिएंट रिफैक्टरीज,
कैनफिन होम्स, महिंद्रा CIE, आलोवालिया कॉन्ट्रैक्ट, सिटी यूनियन बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ग्रिंडवेल नॉर्टन, केम्प्लास, सनमार, रोलेक्स रिंग, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एमटार टेक, KPIT इंजीनियरिंग, नियोजेन केमिकल्स, NIIT टेक, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, डडा पैटर्न्स, JK सीमेंट, वेजोवियस इंडिया, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, सुंदरम फाइनेंस, PNC इंफ्राटेक, KNR कंस्ट्रक्शन, मास फाइनेंशियल, सुंदरम केमिकल्स, दीपक फर्टिलाइजर, सोना BLW, हेडलबर्ग सीमेंट, SRF, नवीन फ्लोरिन, UNO मिंडा, कार्बोरंडम, इप्का लेबोरेटरीज, एलिकॉन कैस्टालॉय, सेंसेरा इंजीनियरिंग, TCNS, गो फैशन, टाटा एलेक्सी, जमुना ऑटो, केनी स्टेक। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है और ये सारी कंपनियां देख लो, इसमें मैक्सिमम कंपनियां तो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं। अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट स्टॉक्स देखना चाहता है तो देखिए इसके फंडामेंटल्स, देखिए इसके फंडामेंटल्स क्या जबरदस्त इसके फंडामेंटल्स हैं। तो जब फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे कंपनी के तो वो रिटर्न भी अच्छा देंगे। तो अगर कोई बंदा इंडिविजुअल स्टॉक्स को ढूंढ रहा है तो देखिए कितने अच्छे फंड मैनेजर्स ने इतना अच्छे स्टॉक्स को चुनकर ही 23% का CAGR दिया है। तो आप इस तरीके से इन शेयर्स में से भी कुछ अपने लिए बेस्ट निकाल सकते हो, रिजल्ट्स पर फोकस कर सकते हो। फिलहाल रिजल्ट्स पर फोकस करने के लिए हर रोज मैं 8:30 बजे एक इंडिविजुअल वीडियो लेकर के आता हूं, जहां मैं हर रोज किसी ना किसी शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो आज मैं बात कर रहा था एक्सिस म्यूचुअल फंड की। चलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो 2,39,695 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 199 स्कीम्स को ये मैनेज करते हैं। तो भारत देश के अंदर एक्सिस म्यूचुअल फंड भी एक बड़ा स्थान रखता है। मेरे मित्रों, आज यहीं से मैं चर्चा खत्म होने की कोशिश करूंगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।